नमस्कार मित्रों, इनक्रेडिबल संगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक कविता का आनंद लिया, अब एक दूसरी कविता का आनंद लेते हुए एक दूसरे भाव में चलते हैं। एक तरफ प्रेम की बहार थी, अब यहाँ पर जो है देश का प्रेम आ गया है। तो देश का प्रेम बताया है इन्होंने, और देश के प्रेम के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई ऐसे बैठे ठाले नहीं रहना है, और इस देश को अगर भले ही वो देश हो विदेश हो, जहाँ पर भी हम रहते हैं, वो जो हमारी मिट्टी है उसको बचाने के लिए, उस धरोहर को बचाने के लिए हमें किस पे चलना है? अंगारों पर चलना होगा। तो इनकी कविता का शीर्षक है अंगारों पर चलना होगा। कविता कुछ इस प्रकार है। वतन चलाने वाले तुमको इतना वादा करना होगा, यह फूलों की सेज नहीं है, अंगारों पर चलना होगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। वतन चलाने वालों तुमको इतना वादा करना होगा, यह फूलों की सेज नहीं है, अंगारों पर चलना होगा। कदम कदम पर लाचारी है, कदम कदम पर बीमारी है, कदम कदम पर लाचारी है, कदम कदम पर बीमारी है, घोर अराजकता फैली है, जनता सारी दुखियारी है। घोर अराजकता फैली है, जनता सारी दुखियारी है। कष्टों की मारी जनता का दुख तो तुमको हरना होगा। कष्टों की मारी जनता का दुख तो तुमको हरना होगा। लूट रहे हैं जो जनता को, उन पर सख्ती करना होगा, उन पर सख्ती करना होगा। ऐसे अफसर नेताओं पर नज़र गड़ाकर रखनी होगी। ऐसे अफसर नेताओं पर नज़र गड़ाकर रखनी होगी। ठेकेदारों के बदले में मजदूरों को चुनना होगा। ठेकेदारों के बदले में मजदूरों को चुनना होगा। देश बने मजबूत हमारा, इतनी तो हिम्मत दिखलाओ। देश बने मजबूत हमारा, इतनी तो हिम्मत दिखलाओ। घर घर में खुशहाली लाकर जीवन की मुस्कान खिलाओ। घर घर में खुशहाली लाकर जीवन की मुस्कान खिलाओ। सच्चाई के पथ पर चलकर ताना बाना बुनना होगा। वतन चलाने वाले तुमको इतना वादा करना होगा, यह फूलों की सेज नहीं है, अंगारों पर चलना होगा। सच में जिस प्रकार से हम एक घर चलाते हैं, उसी प्रकार से एक देश को चलाना जो आपने बताया है सुरेश पांडे जी, बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि यहाँ पर आपने अपनी कविता के माध्यम से हमें ये भी बता दिया है कि हमारे देश में, क्योंकि आप मूलभूत जो हैं भारतीय निवासी हैं, आपने अपने भारतवर्ष को कितनी अच्छी तरीके से पहचाना है और उसकी इस तस्वीर को हमारे सामने, हमारे श्रोताओं के सामने, हमारे पाठकों के सामने रखा है। आपने कहा है कि कदम कदम पर लाचारी है, कदम कदम पर बीमारी है। हमारे पास ये जो भ्रष्ट लोग हैं, हमारे पास ये जो भ्रष्ट अफसर हैं, हमारे पास ये जो भ्रष्टाचार है, हमारे पास ये जो ठेकेदारी का ज़माना आ गया है, यहाँ पर कोई मजदूरी नहीं करना चाहता। एक मज़दूर है, बेकार है, लाचार है, जिसको बेचारे को पढ़ाई भी नहीं आती, जो अनपढ़ है, ठेकेदार जितने पैसे उसको गिन कर दे देता है, पूरे दिन का मेहनताना वो बड़े ही प्रेम से ले लेता है। वो बेचारा ये भी नहीं जानता है कि उसको कितना पैसा एक दिहाड़ी मजदूर को दिया गया है। इससे पता चलता है कि हमारा भारतवर्ष कितना अभी तक पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे नेता, जो हमारे प्रबुद्ध नेतागण हैं, वो कहते भी हैं कि हमें पढ़ना है, हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना है। और आपने भी उस अलग को जगाए रखा और आपने कहा है कि यहाँ पर सारी जनता में अराजकता फैली है। अराजकता क्यों? असंतोष इसीलिए फैला है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ पर सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम कोलैप्स्ड है। क्योंकि सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक छोटी सी चीज़ से भी शुरुआत करनी होगी, तभी जाके सब कुछ ठीक होगा। और आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है कि घोर अराजकता फैली है, जनता सारी दुखियारी है। भले ही राजा कोई भी बन जाए, लेकिन अगर उसके राज में जनता दुखी है तो वो राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। आपने बहुत सही बात लिखी है। इन्होंने आगे लिखते हैं
कष्टों की मारी जनता का दुख तो तुमको हरना होगा। ये ईश्वर से भी गुहार लगाते हैं और उन राजगद्दियों पे बैठे लोगों से भी कह रहे हैं कि तुम्हें जनता का दुख हरना होगा। कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो ऐसा करो कि ये जनता सारी जो है सुख करे, सुख में रहे, कोई भी यहाँ पर दुखिया ना हो। कह रहे हैं, लूट रहे हैं जनता को, उन पर सख्ती करनी होगी। जो जनता को लूट रहे हैं उन पर सख्ती करो, यानी कि जनता का पैसा जो है यूं ही मत छीनो, उसको यूं ही मत बर्बाद करो, क्योंकि हर व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चीज़ों को कमाता है, अपने घर में अन्न लेकर आता है, और अगर उससे वही अर्थ कहीं ना कहीं गलत तरीके से छीन लिया जाता है तो उससे बहुत दुख होता है। इसीलिए जिसका पैसा, जनता का पैसा जैसे भी टैक्सेस में जाता है या किसी भी चीज़ में जाता है, जनता को भी उतनी सहूलतें प्रदान करनी होगी। बड़े बड़े अफसर, नेता जो भ्रष्ट हैं, उनको इस पूरी सत्ता से उन्हें बाहर करना होगा। तभी हमारी सत्ता जो है, तभी हमारे भारतवर्ष की जनता सुख पा सकेगी। ठेकेदारों को भी जो है हर जगह नहीं रखना है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रखना है जो ईमानदार हो, जो ठेकेदारी ना करें, जो ईमानदारी से अपना कार्य करें। देश बने मजबूत हमारा, इतनी तो हिम्मत दिखलाओ, घर घर में खुशहाली लाकर जीवन की मुस्कान खिलाओ। सच में ये जीवन ये नहीं है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं तो मैं आज जो है धन लोलुप बनकर सब कुछ खा जाऊं, जनता का सारा पैसा खा जाऊं। इन नेताओं पे बहुत बड़ा जो है कटाक्ष किया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि भैया सबको सुखी रखो और सबके जीवन की मुस्कान को खिलाओ। सच्चाई के पथ पर चलकर ताना बाना बुनना होगा। जैसा कि आपको तो पता ही है, इन्होंने कह ही दिया कि ये तो कलयुगी समाज है, यहाँ पर तो सच नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें आज ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहाँ पर सच्चे लोग हों, जहाँ पर सच बोलने वाले हों, और फिर एक ऐसा ताना बाना बुनना होगा जिससे सारा हमारा जो है प्रशासन, सारे हमारे जो लोग हैं, सारी हमारी दुखियारी जनता जो है सुख में, फिर से सुख में जीवन व्यतीत करे और सब सुखी हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री सुरेश पांडे जी। फिर से आपने अपनी लेखनी द्वारा हमें सजग बनाया, हमारे राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए आपने फिर से जो है प्रयासरत रहते हुए अपनी लेखनी को जो है चलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः मैं आपसे फिर से इतना कहना चाहूँगी कि आप और लिखें, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दों पर और चर्चा करें और जो है अपनी लेखनी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत बहुत श्रोता, आज के लिए बस इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर से आपके समक्ष कुछ एक चुनिंदा कविताओं के साथ श्री सुरेश पांडे जी की मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।